इसकी कानून व्यवस्था के बाद भी जो ये जिहादी और आतंकी मानसिकता के लोग कुकृत्य आज कर रहे हैं, पूर्व की सरकारों में तो सरकार इन लोगों का समर्थन करती थी। माननीय मुलायम सिंह जी का एक बयान था बलात्कार पर, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती, लड़कों से अक्सर गलती हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के बयान पूर्व की सरकार के लोगों के होते थे। अखिलेश यादव जी बयान देते हैं कि इन लोगों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। गौशाला और गौ माता को दुर्गंध बताने का कार्य पूर्व की सरकार के लोग करते थे। सबसे जो ज्ञान दिया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, वो देश विरुद्ध चाहे ना हो, पर वो धर्म विरुद्ध होती है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, वो आप मुसलमान नहीं हो तो दिक्कत होती है। और पूर्व की सरकारों ने तो बहुत ज्यादा मतलब समाज को, राष्ट्र को और प्रदेश को खोखला करने का कार्य किया, आतंकवादी बनाने का कार्य किया पूर्व की सरकारों ने ही। तो ये ऊपरी दिखावा करते हैं भाईचारे वाला, वरना हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में तमाम तरह का जिहाद आपने देखा होगा, कहीं लैंड जिहाद देखा, कहीं लव जिहाद देखा, तो कहीं थूक जिहाद देखा। इस वक्त एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो TCS जिहाद है। जी हाँ, नासिक में जो निदा खान है उनको लेकर तमाम सोशल मीडिया पे बातें की जा रही है। इसी बात को लेकर आज बजरंग दल जो है ज्ञापन देने के लिए DM कार्यालय में आया है। इन्हीं से जाने के आखिर इस चीज़ को कैसे देखते हैं, सब कैसे देखते हैं। तमाम तरीके के जिहाद देखने को मिलते हैं, कहीं लैंड जिहाद देखा, कहीं लव जिहाद है, कहीं थूक जिहाद है, अब एक जिहाद और सामने है TCS जिहाद। ये क्या है पूरा मामला? ये देखिए, ये इन लोगों को जो इनके मौलवियों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, इस प्रकार के जिहाद हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को टारगेट कर उनके उत्पीड़न करने की ट्रेनिंग इन्हीं के मौलवियों के द्वारा दी जाती है। वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त जो जिहादी लोग पाए जाते हैं वो भी इनके मौलवियों के द्वारा इन लोगों को दी जाती है। इन लोगों को इस प्रकार का ग्रंथ पढ़ाया जाता है कि जिसमें यह है कि आतंकी गतिविधियाँ करो तो तुम्हें स्वाब मिलेगा। इस प्रकार की घटनाओं को घटित करने के लिए इनके जो मौलवी हैं वही इनको सहयोग करते हैं, वही इनको इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है ये बड़ी ही निंदा का विषय है। इसी जिहादिक मानसिकता के चलते अपने जनपद सहारनपुर के अंदर भी बहुत घटना ऐसी है। प्रतिदिन हिंदू समाज की बच्ची का अपहरण करने का कुकृत्य लोग करते हैं। प्रतिदिन माँ शाकंभरी देवी की पावन धरा पर, माँ चंडी की भूमि पर पवित्र गौ माता की निर्मम हत्या करने का कार्य लोग करते हैं। मैं शासन व प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि हमारी पवित्र गौ माता का रक्षण करने का काम हो, हमारी धर्म की बहन बेटियों का रक्षण करने का कार्य हो, हमारे धर्म के रक्षण का कार्य हो। अन्यथा बजरंग दल इस कार्य को करने के लिए स्वयं बाध्य है और स्वयं सामर्थ्य भी रखता है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का कार्य करेंगे यदि हमारी पवित्र गौ माता का इसी प्रकार जिहादियों के द्वारा निर्मम हत्या करने का कुकृत्य किया गया। तो अच्छा, आप बात कर रहे हैं बजरंग दल की, तो ये भारत देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की जाती है, तमाम तरह की बातें की जाती है। उसके बाद बजरंग दल नारे लगाता है, दुर्गा बनो काली बनो ना बुरखे वाली बनो। ये कैसा नारा है? हाँ, तो हम अपने समाज, अपने धर्म की बहन बेटियों का बता रहे हैं ना कि दुर्गा बनो काली बनो। दुर्गा काली हमारी आराध्य देवी हैं, हम उनको इस चीज़ को बनने के लिए कह रहे हैं। कभी ना बुरखे वाली बनो, क्योंकि स्वतंत्र रखता है। हमारा जो सनातन धर्म है वो कभी भी बहन बेटियों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता, वो बुरखे वगैरह का। हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा धर्म तो महिलाओं को प्राथमिकता देता है, उनको स्वतंत्रता देता है। इसीलिए हम अपनी बहन बेटियों को बताते हैं, अपने धर्म का शिक्षण देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। दुर्गा बनो काली बनो, लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पे भी तमाम बातें हो रही है। कनिका है, साकिब से शादी कर ली है, उस पर कोई बजरंग दल क्यों नहीं बोला, उस पर क्यों बात नहीं उठी? कनिका भी लव जिहाद का शिकार है। कनिका को भी इसी प्रकार पूर्णतः योजनाबद्ध तरीके से उसका धर्मांतरण कराया गया, उसको लव जिहाद का शिकार बनाया गया। और आने वाले समय में कनिका भी इन परिणामों को भुगतेगी और देख लेगी। कनिका की भी वीडियो बहुत जल्द आएगी आने वाले समय में। इसी जैसे अन्य हिंदू समाज की बहन बेटियां जो गई हैं ना, इन मुस्लिमों के, इन जिहादी मानसिकताओं के लोगों के प्रभाव में आकर के जो गई है इनके पास, उसके बाद उनका जो उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न के बाद भी हम लोग उनसे मिले हैं, उनको घर वापस लाने का कार्य भी हम लोगों ने किया है। हमें पता है कि किस प्रकार ये लड़कियों को उत्पीड़न करते हैं हमारे समाज की। तो क्या सरकार इस पर कुछ काम नहीं कर रही है? हाँ, ये सरकार नहीं, पिछली सरकारों में ऐसा नहीं क्यों नहीं हुआ? पिछली सरकारों में बजरंग दल क्यों रोड पे नहीं है? पिछली सरकारों में बजरंग दल क्यों नहीं बोला गया? पिछली सरकारों में भी बजरंग दल आज से नहीं, जब से बजरंग दल राम मंदिर का जो प्रकरण था, राम मंदिर के लिए जो जन जागरण रथ यात्रा प्रारंभ की थी, तब से बजरंग दल का जन्म है। और तब से अब तक बजरंग दल सदैव अपने धर्म की लड़कियों के लिए, अपने धर्म के रक्षण के लिए, अपने मठ मंदिरों के रक्षण के लिए, पवित्र गौ माता के रक्षण के लिए सदैव
रोडों पर आने का कार्य बजरंग दल ने किया है। और पूर्व की सरकारों की स्थिति तो इतनी मलिन रही, इतनी घटिया रही है कि जो कुकृत्य आज इतने कठोर प्रशासन के बाद, इतनी कठोर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बाद भी जो ये जिहादी और आतंकी मानसिकता के लोग कुकृत्य आज कर रहे हैं, पूर्व की सरकारों में तो सरकार इन लोगों का समर्थन करती थी। माननीय मुलायम सिंह जी का एक बयान था बलात्कार पर, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती, लड़कों से अक्सर गलती हो जाती है। इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के बयान पूर्व की सरकार के लोगों के होते थे। अखिलेश यादव जी बयान देते हैं कि इन लोगों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। गौशाला और गौ माता को दुर्गंध बताने का कार्य पूर्व की सरकार के लोग करते थे। तो आप यहीं से उनकी मानसिकता का अनुमान लगा सकते हो। मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, देहात मेरा क्षेत्र है। पूर्व की सरकारों में रात्रि 8 बजे के बाद में पैरों पर बैठना पड़ जाता, वरना घर में किस प्रकार लूट हो जा, किस बहन बेटी का बलात्कार हो जा, इस चीज का कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तुरंत होता था कार्य। पूर्व की सरकारों ने तो बहुत ज्यादा समाज को, राष्ट्र को और प्रदेश को खोखला करने का कार्य किया, आतंकवादी बनाने का कार्य किया पूर्व की सरकारों ने ही। परंतु हम इस सरकार से भी यही मांग करते हैं कि हमारी पवित्र गौ माता के लिए भी कानून आना चाहिए। हमारे बहन बेटियों का जिस प्रकार ये जिहादी मानसिकता के लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, उनका उत्पीड़न करा रहे हैं, उनके लिए भी कठोरतम केंद्रीय कानून बनना चाहिए। इसी की मांग हम लोग करते हैं। बाबा जी आपसे बात करेंगे। अखिलेश यादव का साफ तौर से यही कहना है कि इस सरकार में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। अभी महिला इलेक्शन की बात चल रही है, वो कह रहे हैं कितना ही कुछ कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी महिला प्रधानमंत्री को घोषित कर देंगे तो हम कुछ भी नहीं। ऐसा है, अखिलेश यादव की सरकार में हमने वो समय देखा है महिलाओं का ज़्यादा सम्मान तो था नहीं, तो ये सम्मान की बात कर कैसे रहे हैं। उन्होंने ना कभी सड़कों पे काम किया, ना सम्मान पे काम किया, ना सड़क पे काम किया, और ना जहाँ कुछ करना था वहाँ कुछ किया। तो समाजवादी पार्टी का जो उनका जो एक आइडियोलॉजी है वो तरक्की की नहीं है, विकास की नहीं है, सुशासन की नहीं है। उनकी एक अलग ही आइडियोलॉजी है, वो सोशलिस्ट हैं, अलग विचारधारा के लोग हैं। जिसको लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ, थूक जिहाद हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम तरीके की सोशल मीडिया पे बातें देखी जाती है। जिहाद क्या है? बेसिकली जिहाद ये है कि आप जो भगवान, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, वो उनका दुश्मन है, उनसे लड़ना है। अब लड़ने के कई प्रकार लोगों ने ईजाद कर लिए हैं। लैंड जिहाद एक तरह का ये हो गया कि लैंड जिहाद ये है कि आप यहाँ पे लैंड इकट्ठे करो, ठीक, आप लैंड पे आप कोई मजार बना दो, मदरसा बना दो। आपको जान के हर्ष होगा कि कई सारे लैंड, हमारे एक मित्र है, वो कम से कम 600 जगह, मतलब वो टोटल वो बता रहे थे 600 एकड़ जगह उन्होंने लैंड फ्री करवाई है। किससे? जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद का निर्माण कर लिया और ये कब्रिस्तान का निर्माण कर लिया, ज़मीन किसी की, और आपने कर लिया। अब जब कब्रिस्तान हो गया तो उससे कोई लड़ नहीं पाता। ये हो गया लैंड जिहाद। कई तरह से लैंड, ये हज़ारों एकड़ लैंड इनके पास कब्जे में है, उसमें यूज़ करके वही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। मदरसों से जो ज्ञान दिया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, वो देश विरुद्ध चाहे ना हो, पर वो धर्म विरुद्ध होती है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, वो आप मुसलमान नहीं हो तो दिक्कत होती है। और कौन सा बताया आपने जिहाद? थूक जिहाद है। थूक जिहाद क्या है कि कई मुस्लिम परिवारों में थूक के ही खाना देते हैं, उनका नेचर ही यही है, ठीक। जैसे कुछ परिवार ऐसे हैं, वो थोचते हैं हम थूक पैक के खाना खिलाएंगे तो इनका हमारा प्यार बना रहेगा। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा कि वैष्णो देवी में भी मैंने देखा, और मैंने कई जगह ऐसी देखा जहां हिंदू पर्यटन स्थल हैं, हिंदू पिलग्रिमेज है, लेकिन कौन बैठा है वहां पे? बनाने वाला जिहादी। अब जिसके माइंड में, मानसिकता में जिहाद है, वो थूक घेर के लोगों को खाना खिलाता है, क्योंकि वो हीन भावना रखता है। हीन भावना की वजह से थूक पैक के हमें खिलाता है, तो उससे भी बचना चाहिए। ऐसा लेचर ये लोग, आप कभी देख लीजिए, हिंदू ऐसा काम नहीं करेगा। आप हिंदू की दुकान पे जाएंगे, खाएंगे, तो आपको पूरी आश्वासन होगी कि ये बिल्कुल साफ होगा। यहाँ पे डाउट हो रहा है, मुस्लिम को भी थूक के खिला रहा है। टीसीएस एक नया मामला सामने आया है जहाँ पे निदा खान है, उसको लेकर क्या कहें? वो सब प्लान्ड है, स्पॉन्सर्ड है, जो विवाद क्रिएट करें, विवाद करने के बाद उस विवाद को जेन जीज के अंदर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और सब कुछ माइंडसेट बदलने का प्रयास कर रहे हैं, माइंडसेट को स्वतंत्र कर रहे हैं। अगर आप अपने संस्कार से स्वतंत्र हो जाओगे तो आप अपना जीवन खो दोगे। आप देखो, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम देव देव। परमात्मा तो माँ और पिता के अंदर पहले ही आपके साथ रहता है। तो जब माँ बाप ने जो संस्कार दिए उसको छोड़ के दूसरे संस्कार में जाएंगे तो विपदा आनी आपके ऊपर तय है। आपका क्या नाम है?
भाई मेरा नाम है अंकित पंडित। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं तमाम तरीके के जिहाद देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी, अब कनिका और साकिब की मैं बात करूं, मोनालिसा की मैं बात करूं, जो प्रयागराज में इतनी फेमस हुई, उनका साफ तौर से कहना है मैं अपनी मर्जी से ये कर रही हूँ, तो फिर बजरंग दल इतना रोड पे क्यों आता है, क्यों इतनी आए गुल्ला का? या हाँ हुल्ला करने वाली देखो कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि जब हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समाज की लड़की किसी मोमडम के लड़के के साथ लव जिहाद का जो मामले चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें लगता है कि हमारे समाज के जो गलत कर रहे हैं कि क्या पता क्या दबाव है उसके ऊपर क्या नहीं। और ये जैसे मदरसा में बच्चे मोमडन के जाने स्टार्ट होते हैं मुस्लिम लोग, इन्हें बचपन से यही सिखाया जाता है कि कैसे हम हिंदू की बहन बेटी, या कैसे मान ले थूक जिहाद ऐसे कि खाना शिविर ही लगता है, वो शिविर में वैसे तो पुण्य का काम कर रहे, शिविर में भोले को खाना खिला रहे, लेकिन वहीं वो उनकी वीडियो भी 1-2 वायरल हुई कि उसके अंदर उन्होंने थूक के कर रहे। तो उनकी जो मानसिकता है ना, ये ऐसी मान लो कि ऐसी हो चुकी है कि ये हिंदू और भाई, मतलब हम तो मान लेंगे लेकिन ये भाई नहीं मान पाएंगे, और भाई मानेंगे और भाई को भाई मान रहे, हिंदू को भाई मान रहे, और उसकी बहन को ये अपना समझे लव जिहाद के चक्कर में फंसा रहे, तो वो भाई तो है नहीं, तो ये ऊपरी दिखावा करते हैं भाईचारे वाला, वरना हिंदू मुसलमान कभी भाई नहीं हो सकते। जय श्री राम। तो सुनिए, आपने तमाम लोगों की राय थी, बजरंग दल के लोगों की राय थी, जिन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि ये जो जिहाद है ये रुक जाना चाहिए, वरना इस जिहाद को लेकर बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कैसी लगी आपको ये हमारी खबर? इस खबर पर लाइक कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।